हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए सीमावर्ती राजवंश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आने वाले पेपर के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, सारे के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो यह धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल यानी 750 ईस्वी था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण कराया था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार की स्थापना की थी। धर्मपाल ने सर्वप्रथम पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे। तो ये कहाँ? तो मध्य एशिया में बसे हुए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति है। ये वर्तमान में मंगोलिया, चीन एवं रूस में निवास करते हैं। ये शिकारी, तीरंदाजी एवं घुड़सवारी में कुशल थे। चंगेज खान भी मंगोल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्याशक्ति वंश के संस्थापक थे। तो कौन थे ये वाकाटक थे। कौन थे? वाकाटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विद्याशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विंध्य शक्ति का उल्लेख वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। तो ये गोपाल थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। तो कौन सा है जो दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो ये हमारे पाल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। पांडव सातवाहन तथा पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की थी। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का द्वितीय शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ से प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। गूढ़ाध्याय की पैशाची भाषा में लिखित है। तो किस भाषा में? वृत्त कथा में। ठीक है, अब इसमें हम कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्राचीन साहित्य के कथाकारों में गूढ़ाध्याय बहुत प्रसिद्ध है। वह सातवाहन नरेश हाल के दरबार में निवास करता था। इन्होंने ही पैशाची भाषा में वृत्त कथा की रचना की थी। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखित नृत्य साहित्य है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा तथा कथा सरितसागर के लेखक महाकवि सोमदेव भट्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा जो है रचित नागानंद एक भारतीय नाटक है, जिसमें नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जीमूतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का
वर्णन है। तो राइट आंसर क्या होगा? हर्ष है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हर्ष 606 से 647 ईस्वी कन्नौज का प्रतापी सम्राट था। वह साहित्य व कला का पोषक था। उसने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। नागानंद में नागों को बचाने के लिए विद्याधर राजा जिमुतवाहन के आत्म बलिदान की लोकप्रिय गाथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो कालिदास के विक्रमोर्वशीयम नाटक में वर्णित है। तो राइट आंसर क्या होगा? पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विक्रमोर्वशीयम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा वर्णित है। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसकी कथा ऋग्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण से ली गई है। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीयम नाटक का मानवीय प्रेम की अत्यंत मधुर एवं सुकुमार कहानी में परिणत किया था। कालिदास ने अपने इस नाटक का दृश्यांकन झूसी प्राचीन प्रतिष्ठा नूपुर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक इंडिका नामक पुरस्कार के लेखक हैं? तो मेगास्थेनीज है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय महाकाव्य महाभारत व्यासकृत के 18 पर्वों में से छठा पर्व कौन सा है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का वर्णन है? तो भीष्म पर्व है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन है। भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत के में 4 उप पर्व एवं 122 अध्याय हैं। इन उप पर्व के नाम जम्बू खंड, विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भागवत गीता पर्व एवं भीष्म वध पर्व है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली द्वारा लिखित माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? हर्ष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हर्ष ने रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद नाटक की रचना की है। चीनी बौद्ध यात्री हेन सांग ने अपनी लेखक में राजा हर्षवर्धन के कार्यों की सराहना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास ने मेघदूत नामक अपने काव्य को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कालिदास 3री व 4थी शताब्दी में संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। इन्होंने अपनी सभी कृतियाँ संस्कृत भाषा में लिखी थे, जिनमें मेघदूत नामक काव्य उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह एक गीति काव्य है जिसमें यक्ष द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना और उसे दूध बनाकर अपनी प्रिया के पास भेजने का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? नीतिसार है जो कालिदास की नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि व नाटककार थे। इन्होंने पौराणिक कथाओं तथा दर्शन का आधार बनाकर अनेक रचनाएं की, जिनमें विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम एवं अभिज्ञान शकुंतलम प्रमुख है। नीतिसार राजशास्त्र का एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता कामंदक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और अब इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा महाभारत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का एक ही भाग है। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। ठीक है,
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाणिनि भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और श्रीयदेव विद्वान है। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, अब बढ़ते अपने साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कालिदास द्वारा लिखित गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो ये भारत थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के रचनाकार कालिदास है। इसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रलय कथा का वर्णन 7 अंकों में किया गया है। शकुंतला का पुत्र भरत था। इनकी अन्य कृतियां मेघदूतम, रघुवंशम तथा ऋतु संहार आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भारत मुनि के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी के नाट्यशास्त्र कहते हैं। इसके रचयिता भारत मुनि थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी? तो कुमार संभवन के द्वारा की गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? ये सत्यनारायण ने किया था। कौन, किसने किया था? सत्यनारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना सत्यनारायण द्वारा की गई है। इसके द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में जानकारी मिलती है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य आदि का राजनीतिक विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो यह हमारा पंचतंत्र है। कौन है? पंचतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। इधर हमारे लेखक होंगे, इधर हमारे पुस्तक होंगे। विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज इंडिका और कल्हाड़ रजतांगणी। ठीक है, ये सारे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो ये जो है किसने लिखा था? तो विशाखा दत्त ने लिखा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो ये हमारे महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित संस्कृत वाड़क का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे सत्य साहित्य संहिता भी कहते हैं। महाभारत में मूलतः कौरवों और पांडवों का संघर्ष वर्णित है। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक दूसरा प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी है? तो ये हमारे संस्कृत भाषा में लिखा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। यह संस्कृत भाषा में आर्य छंद के काव्य रूप में रचित गणित तथा खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना पद्धति बहुत वैज्ञानिक है। इसमें 4 अध्यायों के 121 श्लोक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ये हमारे पाणिनि है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या 3,996 है। ठीक है, महाभाष्य तो पतंजलि है, नाट्यशास्त्र तो भारत मुनि है, चरक संहिता तो यानी चरक है। ठीक है, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, और इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।